हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 3 श्लोक नंबर 28। एते चांशा कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। एते चांशा कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। उपर्युक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्णांश है यानी भगवान का अंश, या अंशांश है यानी कलाएं भगवान के अंश के अंश है। लेकिन कृष्ण तो आदि भगवान है। साफ हो गया इस श्लोक से, राइट। कि कितने सारे भी अवतार हो, सभी अवतारों का उद्गम जो है स्वयं कृष्ण है और कृष्ण ही आदि भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते चांश कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये अवतार जो है या कृष्ण के पूर्णांश है या कृष्ण के अंश है, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान सदैव आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तो धर्म की भगवान जो है रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तात्पर्य। इस विशिष्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अन्य अवतारों से पृथक किया गया है। उनकी गणना अवतारों में की जाती है क्योंकि अहेतु की कृपावश वे अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। अवतरण यानी भगवान हमारी तरह ये नहीं कि कर्मों के हिसाब से हमें तो जन्म लेना पड़ता है। हम चूज नहीं कर सकते कि नेक्स्ट लाइफ में मेरे माता ये होंगे, मेरे पिता वो होंगे। वी कैन नॉट चूज। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण चूज करते हैं कौन से जगह में अवतार लेंगे, कौन माता होंगे, कौन पिता होंगे, कौन खेलने वाले फ्रेंड्स होंगे, सबको लेकर आते हैं। तो अवतार का अर्थ है नीचे उतरने वाला। तो भगवान के सारे अवतार, जिसमें साक्षात भगवान कृष्ण स्वयं भी है और विशेष उद्देश्य पूर्ति के लिए जो है विभिन्न लोकों तथा योनियों में है। मतलब कृष्ण तो स्वयं अवतारी है, पर साक्षात भगवान मतलब भगवान कृष्ण के जो स्वांश है, जैसे जो भगवान से विस्तार होता है आगे जाकर 3 विष्णु। तो बहुत सारे अलग अलग जो है अवतार लेते हैं विभिन्न योनियों में। और कभी कभी कृष्ण स्वयं आते हैं, कभी कभी मतलब ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं। और ब्रह्मा का एक दिन बहुत बड़ा है। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये जो 4 युग है जो 1000 बार घूमते हैं, तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो विभिन्न लोकों तथा योनियों में भगवान आते हैं और स्वयं भी आते हैं, और कभी उनके पूर्णांश आते हैं या कभी उनके अंशांश आते हैं, अंश के अंश। फिर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आवेशित अंश इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्यों के संपादन अर्थ अवतरित होते हैं। तो भगवान मूलतः समस्त ऐश्वर्य, तेज, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। यानी भगवान में ये 6 ऐश्वर्य जो है संपूर्ण होते हैं। कोई भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा अधिक धनी, सबसे बलशाली, सबसे त्यागी, सबसे ज्ञानी, सबसे यशस्वी, सबसे सुंदर नहीं हो सकते। केवल भगवान ही हो सकते हैं ऐसा। तो भगवान में सब कुछ पूर्ण है। जब ये पूर्णांशों या भिन्नांशों द्वारा अंशतः प्रकट होते हैं, तो ये समझना चाहिए कि उन विशिष्ट कार्यों के लिए उनकी विभिन्न शक्तियों के प्राकट्य की आवश्यकता होती है। जब कमरे में बिजली की छोटे छोटे लट्टू जलते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि बिजली घर केवल इन्हीं लट्टुओं तक सीमित है। उसी बिजली घर से बड़े बड़े औद्योगिक डायनेमो भी चलाए जा सकते हैं। इसी प्रकार भगवान के अवतार सीमित शक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उस समय के लिए उतनी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारा के सारा शक्ति एक ही अवतार में दिखाने की आवश्यकता है। तो उस विशेष अवतार के लिए उतना शक्ति दिखाना है, उतना काफ़ी होता है।
तो इसमें सुंदर एनालॉजी प्रभुपाद देते हैं कि जैसे छोटे छोटे लाइट जलती है, तो ये नहीं कि मतलब वही तक सीमित है बिजली। तो इसमें उदाहरण दिया गया है भगवान परशुराम के बारे में। परशुराम भी भगवान कृष्ण के अवतार हैं। तो भगवान परशुराम ने विरोधी क्षत्रियों का 21 बार जो है संहार किया था, तथा भगवान नरसिंह ने परम शक्तिशाली नास्तिक हिरण्यकशिपु को मार कर असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। तो परशुराम क्योंकि क्षत्रिय धर्म अपने धर्म को भूल गए थे और इसलिए उन्होंने संहार किया था। नरसिंह ने हिरण्यकशिपु जैसे असुर का संहार किया। हिरण्यकशिपु तो बहुत शक्तिशाली थे और उनसे तो अन्य लोगों के देवता भी केवल उनकी भ्रुकुटी विलास से ऐसे करके ऐसे भ्रुकुटी ऐसे हिलाने मात्र से डर जाते थे। जैसे मम्मी से बच्चे डर जाते हैं ना, छोटे बच्चे, या पापा से डर जाते हैं कि पापा को गुस्सा आया है, तो समझ जाते हैं उनकी दृष्टि से, ऐसे भ्रुकुटी हिलाने मात्र से या आंखें बड़े करने से। तो ऐसे हिरण्यकशिपु इतने पावरफुल थे कि उनकी ऐसे भ्रुकुटी हिलाने मात्र से गुस्से से जैसे तो देवता कांपने लगते थे, इतना मतलब वो प्रभावित है। कई बार तो उच्च लोकों के देवता आयु, सौंदर्य, संपत्ति, सामग्री तथा अन्य मामलों में धनी से धनी मनुष्य से बढ़ चढ़कर होते हैं, तो भी वे सब हिरण्यकशिपु से भयभीत थे। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि इस पृथ्वी में हिरण्यकशिपु कितना शक्तिशाली था, किंतु भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु को चीर डाला। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई चाहे कितना ही बलशाली क्यों ना हो, वो भगवान के नाखूनों की शक्ति का सामना नहीं कर सकता है। और भगवान का सामना कोई भी नहीं कर सकते। भगवान चाहे तो कैसे भी किसी का भी संहार कर सकते हैं। जामदग्न ने समस्त अवज्ञाकारी राजाओं को उनके राज्यों में जाकर मारने की देवी शक्ति दिखलाई। भगवान के शक्तावेश अवतार है। शक्तावेश अवतार मतलब विशेष शक्ति भगवान जो है जिसके अंदर डाल देते हैं, जैसे नारद मुनि हैं। और पूर्णांश अवतार है वराह, तथा प्रत्यक्ष आवेश अवतार भगवान बुद्ध। जन समूह में जैसे श्रद्धा उत्पन्न किया बुद्ध ने कि अहिंसा करो, अहिंसा से जो है भगवान मतलब प्राप्त नहीं होगा, तो अहिंसा ही परम धर्म है। तो राम तथा धन्वंतरी अवतारों ने उनकी ख्याति का, तथा बलराम मोहिनी जैसे एवं वामन अवतार ने उनके सौंदर्य का प्रदर्शन किया, कितना सुंदर है भगवान, तो उसका प्रदर्शन किया। वामन अवतार को देख के बलि महाराज मोहित हो गए थे कि इतना सुंदर बालक, ब्राह्मण बालक ऐसा। तो बलराम भी बहुत सुंदर है। तो भगवान के सौंदर्य का जो है, और मोहिनी को देखकर तो असुर लोग ऐसे मोहित हो गए, इतना मेहनत करके जो अमृत का कलश प्राप्त किया उसको भी मोहिनी को दे दिया। तो इस प्रकार से तो ये जो जामदग्न ने समस्त अवज्ञाकारी राजाओं को मारा करके, जामदग्न मतलब जमदग्नि मुनि के जो पुत्र है परशुराम, जामदग्न। और राम और धन्वंतरी ने अपने ख्याति का प्रदर्शन किया, कृष्ण के यश का प्रदर्शन किया। दत्तात्रेय, मत्स्य, कुमार तथा कपिल जो अवतार है भगवान का, उन्होंने दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन किया, ज्ञान प्रदान किया। जैसे हमेशा आप देखेंगे भागवत में भी, जो भी ऐसे मत्स्य अवतार ने सत्यव्रत राजा को, और कुमार ने, कपिल ने देवाहुति माता को, ऐसे नर तथा नारायण ऋषियों ने उनके त्याग का प्रदर्शन किया। और इस प्रकार भगवान ने समस्त अवतारों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न स्वरूपों का प्रदर्शन किया, लेकिन आदि भगवान कृष्ण ने भगवान का पूर्ण स्वरूप प्रकट किया। इसलिए भगवान कृष्ण साफ साफ भागवत गीता में बोलते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, साफ साफ पूर्ण स्वरूप प्रकट किया। इस प्रकार इसकी पुष्टि होती है कि वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं, और उनका सबसे अलौकिक स्वरूप तो वो था जिसमें उन्होंने गोपियों के साथ अपनी लीलाओं के अंतरंग शक्ति प्रदर्शन किया। गोपियों के साथ कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनके सच्चिदानंद स्वरूप को प्रकट करने वाली है। यद्यपि ये ऊपर से ऐसा लग सकता है कि कोई काम है, प्रणय है, ऐसा नहीं है। गोपियाँ भी आत्मा है,
भगवान के भगवान के अंश है। और समस्त गोपियों के साथ भगवान ने जो लीलाएं की है वो बहुत ही स्पेशल लीलाएं हैं। और समस्त भक्तों में गोपियाँ सर्वश्रेष्ठ है, और उन गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। गोपियों के साथ उनके लीलाओं के प्रति विशेष आसक्ति का बहुत लोग गलत अर्थ निकालते हैं, क्योंकि वो लोग भक्ति नहीं करते हैं तो नहीं समझ पाते हैं आत्मा और परमात्मा के संबंध को। तो इसलिए वो भौतिक शरीर का जो स्त्री पुरुष का संबंध है उसके साथ उसकी तुलना करते हैं। एक्चुअली हम जिस लेवल की बुद्धि रखते हैं उसी लेवल में लोगों को लाकर हम जज करते हैं। तो कलयुग में लोगों का बुद्धि तो ऐसे ही बहुत भौतिक है, तो वो लोग इसलिए भगवान को भी भौतिकता के धरातल पर लाकर जज करने की कोशिश करते हैं। भागवत के 10वें स्कंद में इन लीलाओं का वर्णन है। गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं के दिव्य स्वरूप को समझ पाने के लिए किसी भी जिज्ञासु को यह भागवत अन्य 9 स्कंदों के द्वारा धीरे धीरे अग्रसर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छा 10वें स्कंद में कृष्ण और गोपियों की लीला, हम सीधा 10वें स्कंद पढ़ेंगे, जी नहीं, ऐसे हम समझ नहीं पाएंगे भागवतम को। भागवतम को फर्स्ट कैंटो से स्टडी करके धीरे धीरे हम 10वें स्कंद तक जा सकते हैं। श्रील जीव गोस्वामी के कथन अनुसार यह शास्त्र सम्मत है कि भगवान कृष्ण अन्य समस्त अवतारों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण के अवतार का कोई स्रोत है। कृष्ण का कोई स्रोत नहीं है, कृष्ण ही आदि है सभी अवतार का। कृष्ण का कोई आदि नहीं है। परम सत्य के सारे लक्षण भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व में निहित हैं, और श्री भगवत गीता में भगवान स्पष्ट घोषित करते हैं, अनाउंस करते हैं कृष्ण। बाकी सब में भगवान अवतारों में भी अनाउंस नहीं करते ऐसे स्पष्ट, जितना कृष्ण स्वयं, जब भगवान स्वयं आते हैं तो अनाउंस करते हैं कि उनसे, उनके समान या उनसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। तो इस श्लोक में स्वयं शब्द इसकी पुष्टि करता है कि भगवान कृष्ण स्वयं ही अपने स्रोत है। यद्यपि अन्य स्थानों में अवतारों को उनके कार्यों के कारण भगवान कहा गया है, कृष्ण के जो अवतार हैं उनको भी भगवान कहा गया है, किंतु बाकी अन्य अवतारों को परम पुरुष नहीं कहा जाता है, क्योंकि समस्त पुरुषों का जो स्रोत है वो कृष्ण है। कृष्ण ही परम पुरुष है, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। इस श्लोक में स्वयं शब्द आश्रय तत्व के रूप में उनकी श्रेष्ठता का सूचक है। तो आश्रय तत्व कृष्ण अद्वय है, कृष्ण अद्वितीय है, कृष्ण के समान कोई नहीं है, कृष्ण से ऊपर कोई नहीं है। इस श्लोक में साफ बताते हैं भागवतम के। उन्होंने अपना विस्तार विभिन्न अंशों में, कलाओं में तथा कणों के रूप में, जैसे कि स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, तद एकात्मा, प्राभव, वैभव, विलास, अवतार, आवेश तथा जीव के नाम से कर रखा है। ये सब नाम है भगवान के अनेक अवतार का। ये सभी अनंत शक्ति से युक्त हैं और अपने अपने स्वरूपों के लिए सर्वथा उपयुक्त है। अध्यात्म विषय के पंडितों ने आश्रय तत्व कृष्ण का अत्यंत सावधानी से अध्ययन करके कृष्ण का मुख्य 64 गुण बताया। कृष्ण का गुण तो असंख्य है, और अनंत काल से अनंत शेषनाग, अनंत मुखों से कृष्ण के गुणगान कर रहे, पर अब तक समाप्त नहीं हुआ। तो असंख्य गुण है, लेकिन उनमें से 64 मुख्य गुण हैं। भगवान के सारे अंश या श्रेणियों में इन गुणों का कुछ प्रतिशत पाया जाता है, लेकिन श्री कृष्ण में ये गुण 100% पाए जाते हैं। बाकियों में भी पाया जाता है, लेकिन कुछ परसेंटेज पाया जाता है। जैसे जीवात्मा भगवान का ही अंश है, तो भगवान के जो गुण हैं वो थोड़ा थोड़ा पाया जाएगा, लेकिन 100% जो है वो स्वयं भगवान में ही है, अन्य किसी में नहीं है। तो स्वयं प्रकाश तद एकात्म से लेकर अवतार तक के लिए उनके निजी विस्तार विष्णु तत्व है, और इनमें विष्णु तत्व में 93% तक ये दिव्य गुण पाए जाते हैं। विष्णु तत्व में भगवान में 100% पाया जाता है। कृष्ण में, कृष्ण का जो विस्तार है, जो विष्णु तत्व है, उसमें 93% पाया जाता है। शिव जी में जो ना तो भगवान के अवतार है, ना विष्णु तत्व है, ना आवेश है, मतलब ना जीव है, जीवात्मा भी नहीं है शिव। जैसे ब्रह्मा जीवात्मा है, लेकिन शिव जी जीवात्मा नहीं है, वो शिव तत्व है, और ना ही वो विष्णु तत्व है, ना जीवात्मा है, जीव तत्व है, दोनों के बीच में आते हैं। तो भगवान शिव जी में ये गुण 84% पाए जाते हैं।
किंतु जीवन की विभिन्न अवस्थाओं वाले जीवों में ये गुण 75% तक पाए जाते हैं। इस जगत की बद्ध अवस्थाओं में इन गुणों का लेश मात्र ही पाया जाता है और पवित्र जीवों में इनकी मात्रा भिन्न हो सकती है। तो जीवात्मा का अलग अलग लेवल के अनुसार अलग अलग परसेंटेज पाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम 75% पाया जा सकता है। तो जीवों में सर्वाधिक पूर्ण जीव कौन है? ब्रह्मा, जो एक ब्रह्मांड का अधिष्ठाता है, सैनिक ब्रह्मांड है, सभी ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा भगवान ने नियोजित किया है। तो उनमें 78% तक ये गुण पाए जाते हैं। अन्य देवताओं में इन गुणों की मात्रा कम होती जाती है और मनुष्य में तो बहुत ही कम पाया जाता है। मनुष्य जीवन की पूर्णता का मानदंड यह है कि वह इन गुणों को 78% तक बढ़ाए। तो हमें शुद्ध कृष्ण भक्ति करना होगा, तो गुण का जो मात्रा है वो बढ़ता जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी 1% है या 2% है, तो इसको हमें बढ़ाकर 78% तक ले जाना है। जीव में कभी भी शिव, विष्णु या भगवान कृष्ण के गुण नहीं आ सकते हैं। शिव जी में 84%, विष्णु में 93% और कृष्ण में 100%। इतना जीव नहीं डेवलप कर सकता कितना भी करे, तो इसलिए वो कभी समान नहीं हो सकते हैं। कोई भी जीव 78% गुणों को पूर्ण रूप से विकसित कर दिव्यता प्राप्त कर सकता है, पर वो कभी भी भगवान शिव नहीं बन सकते, भगवान विष्णु नहीं बन सकते, भगवान कृष्ण नहीं बन सकते हैं, कभी नहीं। हाँ, लेकिन कालक्रम में वो ब्रह्मा जरूर बन सकते हैं, किसी ब्रह्मांड के राजा बन सकते हैं। स्वर्गलोक के दैवी जीव हरिधाम तथा महेश धाम में ईश्वर के निरंतर सानिध्य में रहते हैं। जो देवी जीव है जिन्होंने इन गुणों को बढ़ाया है, तो वो लोग भगवान हरि के धाम वैकुंठ में रहते हैं, नहीं तो भगवान शिव के धाम में रहते हैं, कैलाश में, उनके सानिध्य में रहते हैं। सब धामों के ऊपर जो है कृष्ण का धाम कृष्णलोक या गोलक वृंदावन है। वैकुंठ में सबसे टॉप मोस्ट प्लेनेट है कृष्णलोक, जो हमारा लक्ष्य है। सभी जो कृष्ण भक्त हैं उनका लक्ष्य है। जो जीव अपने में 78% या इससे भी अधिक गुण विकसित कर लेता है, वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात कृष्णलोक जाने का भागी बन जाता है। तो कृष्ण की कृपा से ये संभव है, तो हमें कृपा सिद्ध होना चाहिए, तो हमें भगवान की कृपा पर निर्भर होना चाहिए और भगवान की सेवा में अपने साध्य अनुसार लगे रहना चाहिए। और ये जो हमारे जो साध्य है यानी कैपेसिटी है, वो कृष्ण की कृपा से ही बढ़ती है। जैसे गिलहारी के ऊपर जो आप 3 उंगली देखते हैं, तो ये भगवान राम जी ने ये निशान कर दिया था। उन्होंने हाथ फिराया था, और हाथ तो पूरा फिराया था, लेकिन गिलहारी छोटा सा है तो 3 ही उंगली का निशान आया। तो सारे गिलहारियों को बाद में ऐसा ही शरीर मिला। तो जब जब आप गिलहारी देखते होंगे तो श्री रामचंद्र को याद करते होंगे, भक्त लोग याद करते देखकर ही कि रामचंद्र ने इनके हाथ में प्यार से हाथ फेरा था, क्योंकि इन्होंने भी छोटा छोटा कंकड़ लाके जो है पुल बनाने में मदद करने की कोशिश की, जो कि देखकर रामचंद्र बहुत खुश हुए। और जब हनुमान जी ने ऐसा करने से उनको रोका, कि क्योंकि बार बार गिलहारी ऐसे पत्थर ला रहे, तो जो बंदर सेवा कर रहे हैं उनको दिक्कत हो रहा है, तो हनुमान जी ने कहा, तो रामचंद्र ने कहा, हनुमान आपसे मैं जितना प्रसन्न हूँ, इस गिलहारी से भी इतना प्रसन्न हूँ। क्योंकि हनुमान जी में बहुत शक्ति है, वो बड़ा बड़ा पर्वत उठाकर ला सकते हैं, लेकिन जो गिलहारी है उनमें इतना शक्ति नहीं है। तो अपने शक्ति के अनुसार लेकिन वो पूरा जो है सेवा कर रहे थे। तो हमें हमारे पास जितना एनर्जी है उसके अनुसार हमें गुरु और कृष्ण की सेवा करना चाहिए। और भगवान जो है जज करने के लिए हमारे हृदय में बैठे हैं। बाहर कोई भी हमें जज करे, आपको जज करे, तो उनके बारे में चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। हृदय की भावना को शुद्ध रखना है हर एक भक्त को, और गुरु के प्रति और कृष्ण के प्रति श्रद्धा को विकसित करना है। और कृष्ण सब जानते हैं, कृष्ण को जज करने दीजिए, ही इज़ द बेस्ट जज। और कृष्ण के आदेश के अनुसार हमें चलना चाहिए और कृष्ण लोक जाने के लिए यथासंभव प्रयत्न करना चाहिए। यही मनुष्य जीवन की असली सफलता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।